हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 7.1 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन हम देख चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 क्या संरेखी है। हमें ये बताना है कि ये जो बिंदु दिए गए हैं ये संरेखी हैं या नहीं है। तो संरेखी जब भी क्वेश्चन में बोले तो संरेखी के लिए हमें एक शर्त बिल्कुल दिमाग में रखनी होती है। वो शर्त क्या होती है, पहले हम बिंदु लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, पहले बिंदु जो क्वेश्चन में दिए गए हैं लिखेंगे। माना कि बिंदु ए जो दिया है क्वेश्चन में दिया है 1 और 5 और बी जो दिया है कितना दिया है 2 और 3 तथा जो हमारा एक और बिंदु दिया है सी वो कितना दिया है -2 और -11 ये है। ये हमने क्या कर दिया, बिंदु मान लिए। ये दिए गए थे, हमने ए बी और सी ये माना है। जब भी क्वेश्चन में बोले संरेखी है, ऐसा ही हर एक क्वेश्चन में बोल करना है हमें। जब भी क्वेश्चन में संरेखी की शर्त बोले तो संरेखी की शर्त में हम क्या करते हैं, पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लेना है, बी सी के बीच की दूरी निकाल लेना है, ए सी के बीच की दूरी निकालना है। और संरेखी की एक हमारी शर्त जो होती है क्या होती है, जब हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे उसे और बी सी के बीच की दूरी जो निकालेंगे उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जो हमारा AC के बीच की दूरी निकालेंगे इसकी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तभी हमारी संरेखी की जो शर्त है वो फॉलो करेगी। यदि इसका जैसे हमारा मान 4 आया, इसका मान 2 आया, तो 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 6। तो इस साइड भी 6 आना चाहिए। यदि 6 आता है तो हमारी ये जो बिंदु दिए गए हैं ये संरेखी होंगे। यदि 6 नहीं आता है तो ये क्या होंगे, संरेखी नहीं होंगे। ऐसा मैंने समझाने के लिए केवल बताया है। तो पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ए और बी के, फिर बी सी के निकाल लेंगे और ए सी के निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी संरेखी की शर्त फॉलो कर रही है कि नहीं कर रहा। तो पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे बिंदु ए और बी के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, वही फॉर्मूला हमारा हर एक क्वेश्चन में लगेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसमें मान रख लेंगे। हमें ए और बी लेना है, ए और बी, इससे मतलब नहीं है सी वाले से, केवल ए और बी से मतलब है। तो x2 - x1 है, तो ये हमारा x1 है, ये x2 है, सॉरी ये x1 है, y1 है, x2 है, y2। तो ये 2 - 1 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 2 - 1, वर्ग लगा है वर्ग लिख देंगे प्लस y2 - y1, y2 ये है y1 ये है, तो 3 - 5 इसका वर्ग लिख देंगे। क्या हो गया, 3 - 5 का वर्ग। सॉल्व कर देंगे इसे आगे, 2 में से 1 जाएंगे कितना आएगा, 1 का वर्ग लिख देंगे प्लस 3 - 5 कितना आ जाएगा, -2 का वर्ग आ जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस -2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, √5। कितना आ जाएगा, √5। अब हमने ए बी के बीच की दूरी निकाल ली। अब बी सी के बीच की दूरी, ये बी है ये सी है, अब बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। लिखेंगे पुनः बिंदु बी और सी के बीच की दूरी। फॉर्मूला हमारा वही होगा, क्या होगा फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मान रख देंगे यहाँ पे। अब हमें केवल किससे मतलब है, केवल ये जो बी बिंदु दिया है और सी बिंदु, इन दोनों से ही मतलब है। ए वाले से मतलब नहीं है, क्योंकि हम बी और सी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो x2 - x1, ये हमारा x2 है, ये x1 है, तो -2 का वर्ग लिख देंगे। कितना लिखेंगे, -2 का वर्ग प्लस y2 - y1, y2 का मान कितना दिया है, ये दिया -11, y1 का 3 दिया है। लिखेंगे -11, माइनस चिन्ह लगा है तो -3 का वर्ग कर देंगे। -2 और -2 कितना हो गया, -4 का वर्ग प्लस -11 - 3 तो -14 का वर्ग हो जाएगा। ये -4 का वर्ग है, कितना आ जाएगा 16 प्लस 14 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 100
14 का वर्ग हमारा 196 होता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 9 10 1 11 1 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मान आ गया हमारा कितना, 212 आ गया। हम यहाँ पे दूरी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मात्रक लिखते जाएंगे, मात्रक, यहाँ भी मात्रक लिख देंगे। अब जो हमें बीच की दूरी निकालनी है, हमने ए बी के बीच की दूरी निकाल ली, बी सी की निकाल ली, अब ए सी की ओर निकालनी है। फिर इस कंडीशन में हम रख देंगे, यदि कंडीशन फॉलो करेंगे तो हमारी संरेखी है बिंदु, यदि ये कंडीशन बराबर नहीं है तो ये संरेखी नहीं है। अब ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए और सी बिंदु अब देखना है हमें, कौन से, ए और सी, ये वाला निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे बिंदु ए और सी के बीच की दूरी बराबर क्या होती है, फॉर्मूला हमारा वही होता है x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ मान रख देंगे। x2 कितना है, x2 हमारा दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लेंगे। x2 दिया है -2 माइनस x1 दिया है 1 वर्ग प्लस y2 दिया है हमारा माइनस का 11 माइनस y1 दिया है 5, इसका वर्ग कर देंगे। -2 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 3 हो जाएगा, इसका वर्ग प्लस -11 माइनस 5 माइनस का 16 का वर्ग, -3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 16 का वर्ग करेंगे तो 16 का वर्ग होता है हमारा 256। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 9 6 15 हो जाएगा, 5 1 6 265 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 265 मात्रक। अब हम क्या करेंगे, अब जो ये कंडीशन है संरेखी की, हमारी ये शर्त ही होती है, कौन सी ये शर्त होती है, इसमें हम मान रखते हैं ए बी के बीच की दूरी यहाँ रखेंगे, ए बी का मान ये वाला रखेंगे, बी सी का मान ये वाला 212 रखेंगे, और ए सी का मान जो हमने ए और सी के बीच की दूरी ये निकाली है 265 यहाँ पे रखेंगे। यदि इस साइड वाली जो कंडीशन है ये बराबर है इस साइड वाली कंडीशन के, तो हमारी ये संरेखी है, यदि बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है। आगे देखते हैं इसे, यहाँ पे मान रख के देखते हैं संरेखी की शर्त क्या होती है, लिखेंगे। लेकिन ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए, हमारा ए सी होना चाहिए, ये संरेखी की शर्त है। ए बी का मान दिया है हमने, जो बीच की दूरी निकाली है, देखेंगे यहाँ पे ए बी के बीच की दूरी ये निकाली √5, तो यहाँ पे हम √5 लिख देंगे, प्लस बी सी की हमने निकाली है, ये निकाली है 212 रूट का 212 बराबर ए सी की हमने ये निकाली 265 कितना, 265। दोनों मान बराबर हैं क्या, जब इसको जोड़ेंगे तो ये मान बराबर निकलेगा क्या, बराबर नहीं निकलेगा, ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो ये बिंदु जो हमने ये क्वेश्चन में दिए गए थे वो संरेखी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु जो दिए गए हैं वो संरेखी है कि नहीं है, तो दोनों हमें कंडीशन बराबर नहीं हो रही है। जैसे कि यहाँ पे यदि हम इसे सॉल्व करते, यहाँ 4 आता तो यहाँ भी 4 आना चाहिए था, दोनों बराबर हो जाते तो संरेखी होती। यहाँ 6 था तो यहाँ भी 6 आना चाहिए था, यहाँ 5 था तो यहाँ भी 5 आना चाहिए था, लेकिन दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो ये क्या है, बिंदु संरेखी नहीं है। अतः लिख देंगे, अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही हमें क्वेश्चन में बताया, पूछा गया था कि संरेखी बिंदु हैं कि नहीं है, यदि नहीं है तो बताना था उसमें।